विहान उसे लेकर के अपने कमरे की तरफ जाने लगा, मगर अचानक से उसे याद आया कि महक को अपने कमरे में नहीं लेकर जाना है। तभी फिर से वह सिमरन के कमरे में महक को लेकर गया और उसे आराम से बेड पर लिटा दिया, उसके ऊपर चादर उठा दिया और बोला, आर यू बेटर नाउ? महक हाँ में जवाब दी। विहान फिर बोला, आप आराम करो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, और हाँ, खाना तो खाया है ना? यह सुनकर के महक ना में सर हिलाई और बड़े ही मासूमियत के साथ बोली, नहीं, मैं तो अभी तक खाना ही नहीं खाई हूँ, मैं तो बस टेबल के पास बैठी ही थी कि अचानक से वह इतना बोल करके वह शांत हो गई। इतना सुनना था कि विहान अपने हाथों की मुठिया गुस्से से कस लिया और बोला, मैं तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और वह सर्वेंट को आवाज़ देने लगा। सारे सर्वेंट उसकी आवाज़ सुनकर डर गए और वह चिल्लाकर बोला, माला, जल्दी से खाने की प्लेट लेकर आओ, महक मैडम के लिए। इतना कहकर के वह फिर से सिमरन के कमरे में चला गया। सिमरन भी अपने कमरे में जाने वाली होती है कि तभी कल्पना जी उसे रोक दी और बोली, सिमरन बेटा, आज तुम यहीं रुक जाओ, उन दोनों को अकेला छोड़ दो, उन दोनों के बीच कुछ तो होना चाहिए ना। सिमरन बोली, वाह दादी माँ, आप सच में बहुत ग्रेट हो। और वह गेस्ट रूम में ही सिमरन और कल्पना जी रेस्ट करने लगे। ममता जी स्माइल करते हुए बोली, आप लोग भी ना। और वह मिस्टर खन्ना को लेकर अपने कमरे में चली गई। विहान की आवाज़ सुनकर माला डर के मारे थर-थर काँपने लगी। वह फ़ौरन से प्लेट में खाना निकाली और तेज़ कदमों के साथ सिमरन के कमरे में गई। इस वक्त महक लेटी हुई थी और विहान अपने फ़ोन पर कुछ कर रहा था। तभी माला खाने की प्लेट लिए कमरे के अंदर आई और बोली, यह लीजिए सर खाना। विहान माला की ओर देखा और बोला, वहाँ सोफ़े के पास टेबल पर रख दो। माला खाना रख कर के चली गई। विहान अपना फ़ोन जल्दी से पॉकेट में रखा और महक के पास गया। उसने बिना उसे कुछ पूछे फ़ौरन से उसे बेड से गोद में उठा करके और सोफ़े पर बिठा दिया। यह सब कुछ अचानक ही हुआ और यह देख करके महक हैरान हो गई। वह बड़ी बड़ी आंखें करके विहान को देखे जा रही थी। विहान बिना उसकी तरफ देखे हुए वह खाने को अच्छे से सेट करते हुए बोला, अब मुझे देखना हो गया हो तो मैडम अब खाने पर ज़रा फोकस करेंगी। आपको भूख लगी थी ना, चलिए अब खाना खाइए। इतना सुनना था कि वह खुद में ही शर्मा गई। उसकी नज़र खुद ब खुद झुक गई और वह खाने की तरफ देखने लगी। खाना तो बहुत ज़्यादा ही दिखने में अच्छा लग रहा था और बहुत सी चीज़ें भी खाने में था। महक अपने हाथ खाने के लिए बढ़ाई, मगर विहान बोला, रुको एक मिनट, तुमने तो हाथ नहीं धोया होगा ना, मैं अभी आता हूँ। और वह अपना हाथ धोकर आया और महक को अपने हाथों से खिलाने लगा। यह देख कर के महक हैरान हो गई और एक टक वह विहान को ही देखे जा रही थी। विहान आंखों के इशारे से बोला, अब क्या हुआ, भूख नहीं लगी है, नहीं खाना है क्या? तभी महक को होश आया और वह बोली, सर यह आप क्या कर रहे हैं, मैं खा लूँगी ना। तभी विहान बोला, मिस महक, मैं सर ऑफिस में हूँ, घर पर ओनली विहान, ओके। यह सुनकर के महक बोली, मगर सर मैं आपको नाम से कैसे बुला सकती हूँ। तभी विहान बोला, तो ठीक है, तो मेरा नाम खड़ूस रखी हो, वही बोलो। यह सुनकर के महक स्माइल करने लगी। उसकी स्माइल देख करके विहान के चेहरे पर भी स्माइल आ गई और बोला, यह स्माइल करते हुए, उफ़, सच में मुझे ये लड़की पागल कर देगी। विहान बोला, जल्दी से खाओ। इस वक्त महक को बहुत ज़्यादा ही भूख लगी थी। वह विहान के हाथों से खाने लगी। कुछ ही देर में वह खाना फिनिश कर चुकी थी क्योंकि उसे बहुत तेज़ भूख लगी थी। विहान बोला, और खाना मंगवाऊं? महक बोली, नो सर। सर जैसे ही उसके मुंह से निकला, फिर से विहान बोला, क्या सर, यह छोड़ दो ना। वह बोली, ओके खड़ूस। इतना कह कर के महक अपना चेहरे को अपने हाथों से ढक लेती है। विहान वहीं खिलखिलाकर हंस दिया और बोला,
एक बार और बोलो ना। महक बहुत अच्छा लगा। तभी वह खाने की प्लेट साइड में रखता है कि उसके हाथों से महक के ऊपर पानी गिर गया और उसे बचाने के चक्कर में महक के ऊपर विहान गिर गया, मगर वह दोनों सोफे पर ही गिरे थे। इस वक्त महक नीचे और विहान उसके ऊपर था। दोनों का फेस एक दूसरे के सामने था। विहान महक की आंखों में खो सा गया। एक पल के लिए महक भी सब कुछ भूल गई थी और वह भी विहान की गहरी आंखों में देखते ही खो गई थी। दोनों यूं ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगे थे। तभी अचानक से महक को होश आया और वह बोली, यह क्या कर रहे हैं खड़ूस, हटिए। तभी विहान बोला, जब मैं खड़ूस हूँ तो मैं क्यों हटूँ, तुम चुपचाप से ऐसे ही रहो, मुझे अच्छा फील हो रहा है। यह सुनकर के महक आंखें बड़ी करके बोली, अच्छा मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। इतना सुनते ही विहान बोला, ज़्यादा दर्द हो रहा है, हॉस्पिटल चले क्या। और यह कहते हुए वह महक के ऊपर से हट चुका था। महक वहाँ से उठ कर के धीरे से बेड पर आ गई और वहाँ पर लेट गई। फिर बोली, खड़ूस मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं तो वहाँ से हटाना चाहती थी, आपको हटाना चाहती थी, आई बात समझ में आपको। विहान यह देख कर के बोला, यू चीटर, तुमने चीटिंग किया है, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। और वह कहते हुए विहान महक के दोनों हाथों को पकड़ कर के बेड से लगा दिया और उसके ऊपर झुक गया। तभी कमरे के अंदर सिमरन आई और उन दोनों को ऐसे जो करते हुए देख कर बोली, ओहो सच में मैं अब महक को महक नहीं बल्कि भाभी ही बोलूँगी, क्योंकि महक बहुत जल्द हमारे घर की बहू और मेरी भाभी बनने वाली है ना भाई। विहान शर्मा गया और बोला, ज़्यादा बोल रही हो सिमरन। इतना कह कर के उसके कमरे से बाहर चला गया। सिमरन महक को चिढ़ाते हुए बोली, यहाँ क्या हो रहा था मिस महक जी, क्या आप बताएंगी मुझे। महक अनजान बनते हुए इधर उधर देखने लगी और बोली, कहाँ क्या हो रहा था, कुछ भी तो नहीं। सिमरन महक के बिल्कुल करीब गई और उसके चेहरे को अपने हाथों से अपने तरफ उठाते हुए बोली, मेरी आंखों में देखिए और ज़रा बताइए कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्यों भाई आपसे ज़बरदस्ती कर रहे थे, कुछ तो ज़रूर लड़ाई हुई है आप दोनों के बीच में। महक यह सुनते ही बोली, जी नहीं सिमरन जी, आप गलत सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच, सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय का ही रिश्ता है। सिमरन यह बात सुनकर बोली, अच्छा ठीक है। और वह चेंजिंग रूम में चेंज करने चली गई। चेंज करके आई और बोली, मिस महक आपको भी चेंज करना है। महक मायूस होते हुए बोली, मगर मेरे पास तो कपड़ा है ही नहीं। फिर सिमरन स्माइल करते हुए बोली, तो फिर मैं किस लिए हूँ यहाँ, मेरे पास है यार, ले लो आप। महक हाँ में सर हिलाई और सिमरन की दी हुई ड्रेस ली और चेंजिंग रूम में चेंज करने चली गई। वह चेंज करके आई और नैना को कॉल करने लगी। उसे पता करना था कि नैना की तबीयत ठीक है भी या नहीं। वह नैना को कॉल पर कॉल किए जा रही थी, मगर उसका कॉल लग रहा था, रिंग भी हो रही थी, मगर नैना कॉल नहीं रिसीव कर रही थी। सिमरन जब देखी कि महक बहुत परेशान है तो वह कहने लगी, आपकी दोस्त सो रही होंगी, शायद इसीलिए वह नहीं उठा रही हैं फ़ोन, आप सो जाइए, सुबह में फ़ोन कर लीजिएगा। महक हाँ में सर हिलाई और चुपचाप बेड पर आकर सो गई। वहीं उधर रघु तनु को लेकर उसके घर छोड़ आया और फिर से हॉस्पिटल गया। सेरा बोला, तू क्यों आया, तुम जाओ घर, मैं हूँ ना, नैना के पास रहता हूँ। सेरा कहीं न कहीं नैना को एक नज़र में ही देखकर उसे लाइक करने लगा था। रघु उसकी आंखों में देखकर अच्छे से बता सकता था कि उसे नैना कहीं न कहीं पसंद है, मगर पहली बार में ही उसे नैना। तभी फिर रघु अपने आप को बोला, क्या रघु तू भी क्या सोचने लगा है, छोड़ना। और वह भी घर चला गया। उधर विहान अपने कमरे में जाकर जो कुछ देर पहले महक के साथ हुआ वही सिर्फ सोचे जा रहा था कि कैसे वह महक के उतना करीब अपनी बाहों में लिए हुए था, और अभी कुछ आगे सोचता कि
शेरा का कॉल आया। विहान जल्दी से कॉल रिसीव किया। शेरा बोला, भाई तनु को घर छुड़वा दिया और रघु भी घर चला गया, बट मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैं अकेले नैना को नहीं छोड़ना चाहता हूँ। विहान बोला, ठीक है, डॉक्टर ने क्या कहा? शेरा बोला, विहान डॉक्टर ने कहा है कि वह ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वह कल सुबह ही कुछ बताएंगे। यह सुनकर के विहान कहा, वहाँ पर बेड होगा, तुम वहाँ पर आराम करो। इतना कहकर के विहान फ़ोन कट कर दिया और वह भी चुपचाप महक को अपने दिल में बसाए हुए उसकी यादों में खोते खोते सो गया। अगली सुबह महक की नींद खुली। वह फ़ौरन से नैना को कॉल करने लगी, मगर नैना कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। वह बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गई। वह फ़ौरन से चेंज की और खन्ना मेंशन में से बाहर आ गई। सब लोग अभी इस वक्त सो रहे थे। महक को जल्दी सुबह में ही उठने की आदत थी। वह बाहर जाकर ऑटो ली और अपने घर जाने लगी। कुछ ही देर में वह घर पहुंची, मगर दरवाजे तो लॉक था। बगल में उसने एक अंकल से पूछी, अंकल नैना कहाँ चली गई, आपको कुछ पता है? वह अंकल महक से बोले, बेटा कल रात तुम्हें ही तो लेट आई थी 12 बजे, और तुम और एक तुम्हारे साथ एक आदमी था और नैना को लेकर हॉस्पिटल गए। मैंने अपने बाहर के रूम के खिड़की से देखा। मुझे सुनाई दे रहा था कि नैना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वह बुखार से तप रही थी। यह सुनकर के वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। वह पूछने लगी, अंकल क्या आपको पता है नैना किस हॉस्पिटल में गई है? तो वह आदमी बोलने लगे, पर बेटा तुमने ही तो उसे लेकर गई थी और तुम्हें ही नहीं पता। महक यह बात सुनकर के सोचने लगी कि आखिर मेरे जैसी लड़की कौन हो सकती है? कहीं नैना के साथ कुछ हुआ तो नहीं ना? कोई उसे किडनैप तो नहीं कर लिया? शायद वह मल्होत्रा। इस वक्त महक बहुत ज़्यादा डर गई थी। तभी उसके फ़ोन की रिंग बजी। वह फ़ोन तनु का था। उसने फ़ौरन से फ़ोन रिसीव की। तनु कहने लगी, महक तुम्हारी दोस्त नैना की तबीयत ख़राब है, तो हम लोगों ने उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे। महक बोली, कौन से हॉस्पिटल में नैना है? यह सुनकर के तनु कहने लगी, तुम्हें नहीं पता? महक बोली, नहीं तनु मुझे नहीं पता है, मैं तो रात में भी उसे कॉल की और सुबह से कॉल कर रही हूँ। वह तो मैं घर आई तो दरवाज़ा लॉक था और मैं बगल के अंकल से पूछी, उन्होंने बताया कि मैं रात को आई थी, बट मैं तो रात को आई ही नहीं थी। अच्छा तो वो तुम थी, इसीलिए अंकल को लगा मैं हूँ। तनु ने उसे सब कुछ बता दी। महक ऑटो ली और हॉस्पिटल निकल गई। महक जैसे ही हॉस्पिटल गई, नैना को ड्रिप लगी हुई थी और इस वक्त वह आराम से सो रही थी। उसके बगल में ही एक छोटा सा बेड था, सिर्फ सिंगल, एक आदमी के लिए। उस पर देखती है कि वही आदमी सोया हुआ है जो कि विहान के घर पर था। वह फ़ौरन से नैना के पास गई और उसका हाथ पकड़कर कहने लगी, नैना तुम ठीक तो हो ना? तभी शेरा अपनी आंखें खोला। वह महक को देख करके हैरान हो गया। वह कहने लगा, महक जी आप यहाँ, मगर आप अकेले आई हैं, विहान कहाँ है? महक बोली, जी हाँ मैं अकेले आई हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरी दोस्त यहाँ पर हॉस्पिटल में है और मुझे किसी ने बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। आप सब लोगों ने मुझसे यह छुपा कर रखा, क्यों रखा? तभी शेरा के फ़ोन की घंटी बजी। वह फ़ोन देखा तो विहान का नंबर था। वह कमरे से बाहर चला गया। नैना की बुखार इस वक्त उतर चुका था। वह इस वक्त ठीक थी। उसने धीरे से आंखें खोली और महक को देख करके उसके हाथों को ज़ोर से पकड़ ली और बोली, महक तुम ठीक तो हो ना? तुम रात में कहाँ थी? तुम्हारे बॉस ने मुझे कॉल किया कि तुम्हें चोट लगी है और तुम नहीं आ सकती हो, और मेरी हिफाजत के लिए उन्होंने किसी को भेजा था। मुझे अच्छे से याद नहीं है। तभी महक को याद आया कि तनु और शेरा ही आए हुए थे। अगर वह लोग समय पर नहीं आते तो नैना को पता नहीं क्या होता। उधर शेरा विहान से बातें कर रहा था। विहान बोला, शेरा पता नहीं सुबह होते ही महक कहाँ चली गई, उसे पता करो। शेरा बोला, रिलैक्स विहान,
तुम्हें पता है कि महक इस वक्त कहाँ है? इस वक्त वह नैना के पास है। वह हॉस्पिटल गई हुई है। मुझे भी अभी अभी पता चला, क्योंकि अभी आई है और मैं उसे देखकर हैरान हूँ। पता नहीं वह मुझ पर गुस्सा करेगी, तो आ जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। विहान बोला, तो वहीं रुक, मैं आता हूँ। उसे बताकर तो जाना चाहिए ना, हम लोग कितना परेशान हो रहे हैं। यह लड़की भी ना मुझे पागल कर देगी। यह अपने आप को समझती क्या है? हाँ, सब कुछ खुद से ही हैंडल कर लेगी। सुबह होती ही चली गई। बताओ, उसे बताना चाहिए ना, कुछ हो जाता तो। इसे और वह बड़बड़ाते हुए अपने कपड़े चेंज कर रहा था। वह फ़ौरन से नीचे आया और सबको बताया कि वह नैना के पास हॉस्पिटल चली गई है। कल्पना जी बोली, सच में वह दोनों कितना एक दूसरे का ख्याल रखती हैं। नैना सिर्फ उसके लिए दोस्त है, मगर वह नैना के लिए जान दे सकती है। विहान बोला, नैना के लिए ही नहीं दादी माँ, वह किसी के लिए भी जान दे देगी। इतना कहकर के वह मेंशन से बाहर गया और कार में बैठा फ़ौरन से बाहर निकल गया। कल्पना जी इस वक्त विहान की बातों को ही सोचे जा रही थी। मतलब कि उसको अच्छे से पता है कि महक किसी को अपना समझ ले तो वह किसी के लिए भी कुछ भी कर सकती है। मतलब कि यह महक के लिए और महक इसके लिए सच में परफेक्ट है और एक दूसरे को अच्छे से समझ भी रहे हैं। लेकिन अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार, अपने जज्बात को यह लोग रोक कर रखे हुए हैं। यह दोनों एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन एक दूसरे को समझते नहीं हैं और बात नहीं करते कि वह क्या फील कर रहे हैं। विक्की बोला, वाह दादी माँ, आप तो सब कुछ इन लोगों के बारे में जान गई हैं। यह सुनकर के कल्पना जी बोली, बेटा, यह बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुआ है, यह ज़माना देखते हुए सफ़ेद हुआ है। और मुझे पता है कि यह सब क्या चल रहा है और आगे भी क्या होगा। यह दोनों बहुत जल्द एक दूसरे को सब कुछ बताने वाले हैं। तुम देख लेना, तुम्हें इन सब में बिल्कुल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। खुद ब खुद यह पागल हो जाएंगे एक दूसरे के लिए, क्योंकि इतना इन दोनों को केयर है। एक दूसरे को लड़ते झगड़ते देखा है मैंने। ममता जी बोली, अगर ऐसा हो जाए तो मैं बहुत खुश हूँ कि महक जैसी लड़की हमारे परिवार में आए। पर तभी मिस्टर खन्ना बोले, महक के फैमिली वाले कोई नहीं है क्या? मम्मी पापा, वह लोग तो कहीं यह अपने परिवार के साथ नहीं रहती। यह सुनकर के कल्पना जी बोली, यह तो हमें विहान ही बता सकता है। उधर विहान बहुत फास्ट ड्राइव करके हॉस्पिटल गया और जब वह बाहर से ही देखा कि नैना महक का हाथ पकड़ के बहुत रो रही थी और नैना भी रो रही है और एक दूसरे का आंसू भी पोंछे जा रही हैं। महक बोली, नैना, तुम टेंशन नहीं लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और वैसे भी जो कल रात हुआ, यह तो शुक्र था कि विहान सर ने अपने आदमी को भेजे, वरना पता नहीं तुम्हारा क्या होता। अगर मैं आ भी जाती तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल कैसे लेकर आती? महक की बातें सुनकर नैना बोली, हाँ, यह बात तो सही बोल रही है। महक बोली, मैं अंकल को फ़ोन करके बता चुकी हूँ और वह दोपहर में आ जाएंगे और हो सके तो उनके साथ तुम चली जाना। नैना बोली, पर तुम अकेले यहाँ कैसे रहोगी? महक बोली, मैं मैनेज कर लूँगी यार, तुम टेंशन नहीं लो। तुम बस जैसा अंकल कहे वैसा करना। मैं ऑफिस जाऊँगी तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? वहाँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए आंटी होंगी। तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी और फिर आ जाना। नैना ने हाँ में सर हिलाई। नैना बोली, डॉक्टर ने क्या कहा? तुम डॉक्टर से मिलने गई थी? तभी पीछे से आवाज़ आई, डॉक्टर से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं डॉक्टर से मिल चुका हूँ। नैना बिल्कुल ठीक है। मिस्टर विहान को देख करके नैना हैरान नज़रों से उसे देखने लगी, क्योंकि आज से पहले नैना सिर्फ विहान को न्यूज़पेपर, मैगज़ीन या फिर टीवी में ही देखी थी। उसने कभी विहान को सामने नहीं देखा। नैना एक मिनट के लिए तो विहान को देख करके खो सी गई थी, मगर अचानक से अपनी होश में आई और बोली, जी मैं ठीक हूँ, आप
बट आप यहाँ। विहान बोला, सब आपकी दोस्त की वजह से। जब यह घर से आई तो मुझे बताना चाहिए या किसी को कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। ऐसे बिना बताए मेंशन से बाहर निकलना अलाउड नहीं है। नैना महक की तरफ देखते हुए बोली, महक, नॉट फेयर। हाँ, यह तो बहुत गलत बात है ना। घर से बाहर निकलने से पहले हमेशा घरवाले को बताना चाहिए ना। महक गुस्सा होने वाले मूड के साथ अभी बोलने ही वाली थी कि अचानक से उसे याद आया कि उसके सर में दर्द सा हो रहा था। वह अपने सर को हाथों से पकड़ ली। यह देखकर के विहान उसके करीब आया और बोला, क्या हुआ महक, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है क्या? यह देखकर के विहान उसके करीब आया और बोला, क्या हुआ महक, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है क्या? महक ने धीरे से हाँ में सर हिलाई। उसे विहान उठाया और हाथों से पकड़ के उसे लेकर जाने लगा और सेरा को बोला, नैना का ख्याल रखना, मैं डॉक्टर से भी बातें कर लेता हूँ और महक का चेकअप अभी करवा लेता हूँ। वह धीरे से बोला, कितनी बार कहा है बिना बताए और यूँ ही अपनी मन मर्जियाँ करना कब छोड़ोगी आप? हाँ, सच में पागल कर दोगे मुझे। तभी पागल का सुनकर के महक चिल्लाते हुए बोली, मैं पागल करूँगी? खड़ूस आप हो। महक भूल चुकी थी कि वह इस वक्त हॉस्पिटल में खड़ी है। तभी विहान उसके मुंह पर अपने हाथों की उंगलियां रख दिया और बोला, मिस महक, यह घर नहीं है, हॉस्पिटल है। आप कहाँ हैं? यह तो देख लीजिए कि आप कहाँ खड़ी हैं। हॉस्पिटल में, वैलेंस नहीं। महक यह सुनकर के अपनी नज़रें नीचे कर ली और बोली, सॉरी, बट मैं पागल नहीं हूँ। मैं आपको पागल क्यों करूँगी? मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। फिर से दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। विहान महक को डॉक्टर के पास लेकर गया और डॉक्टर से सारी बातें बता दिया। डॉक्टर ने महक का सर का चेकअप किया और बोला, मिस्टर खन्ना, सर में चोट लगने की वजह से रह रह कर दर्द हो रहा है, बाकी सब नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा। मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, आप टाइम पर लेते रहिएगा। तभी विहान बोला, वह नैना का क्या कंडीशन है? डॉक्टर बोले, उनको बहुत ज़्यादा ही हाई बीपी और फीवर हो गया था, जिस वजह से अगर टाइम से हॉस्पिटल नहीं लाया गया होता तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता था। मगर वक्त रहते हॉस्पिटल आ चुकी थी तो हम लोगों ने उन्हें अच्छे से ट्रीटमेंट किया और वह बिल्कुल ठीक हैं। अब आप उन्हें घर ले जा सकते हैं, हम उन्हें डिस्चार्ज करते हैं। महक नैना को लेकर के विहान की गाड़ी से ही घर आ गई, वह भी सेरा के साथ, क्योंकि विहान को ऑफिस जाना था। आज महक छुट्टी पर थी, उसे आज ऑफिस नहीं जाना था क्योंकि विहान ने उसे रेस्ट करने के लिए बोला था। सेरा भी महक और नैना को छोड़ करके चला गया। नैना ने महक को देखते हुए सवाल करने लगी, तो महक, अब तो मुझे अच्छे से बताओ, यह चोट कैसे लगी? महक बिना किसी एक्सप्रेशन को चेहरे पर लाते हुए बोली, कैसे सवाल, मैं क्या बताऊं तुम्हें? नैना बोली, यही कि तुम अपने बॉस विहान खन्ना के प्यार में पड़ चुकी हो। महक यह बात सुनकर के खुद में ही सांसें भरने लगी और बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ तो वह होना तो यह नॉर्मल सी बात है। अपनी कंपनी के बॉस की बुराई केवल उस कंपनी के एम्प्लॉय ही कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसे खड़ूस बोलती हूँ तो तुम भी बोलो, और मैं खड़ूस बोल दी तो मुझे अपने बॉस से प्यार है, और दूसरी कंपनी के एम्प्लॉय क्यों कहेगा उसके बॉस की बुराई? अच्छा मैडम, ऐसी बातें हैं तो ठीक है, एक दिन तो ऐसे ही मेरे पास आएगी और मुझे खुद बताएगी कि तू अपने बॉस को पसंद करती है। यह बात नैना ने मुस्कुराते हुए बोली। महक बोली, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम सपने में खोई रहे और मुझे नींद आ रही है। अब मुझे नींद आ रही है और मैं चली सोने। महक अपना हाथ हिला करके वहाँ से जाने लगती है, पर नैना उसे रोकते हुए कहती है, चल, मुझे बहुत भूख लगी है, नाश्ता तो कुछ बना दे मेरे लिए। नैना बोली, मेरा मूड नहीं है, मेरे सर पर चोट लगी है और हाँ, मैं ऑर्डर कर चुकी हूँ, वह आएगा तो तू खा लेना। नैना बोली, तुम्हें चोट कैसे आई और क्या तुम विहान के घर पर सोई नहीं क्या? वह बोली, महक बोली, तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मुझे किसी और के घर या बेड पर नींद नहीं आती है, और यह चोट का तो पूछ मत, इसकी बहुत लंबी कहानी है
और मेरा अभी मूड नहीं है क्योंकि मुझे नींद आ रही है। मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगी और मैं जा रही हूँ सोने। खाना आए तो ले लेना और मुझे भी उठा देना, मैं भी आकर खा लूँगी कुछ। हाँ, इतना कह कर के महक पीछे मुड़ी और अपने रूम की तरफ चली गई। महक ने अपने कमरे के अंदर जाकर के दरवाज़ा बंद करी। उसने अपने कपड़े चेंज किए और नाइट सूट पहन कर के बेड पर लेट गई। सोने के लिए उसने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, इसी वक्त उसके टेबल पर रखे हुए फ़ोन बजने लगा, जिसकी आवाज़ सुन कर के उसने अपनी आंखें खोल ली। महक ने अपना फ़ोन उठाया और आने वाले का नाम देखने लगी, पर जल्दबाजी के चक्कर में उसका फ़ोन नीचे फर्श पर गिर गया। महक जल्दी से बेड से उठी और बड़बड़ाते हुए बोली, कहीं टूट तो नहीं गया ना मेरा फ़ोन। उस वक्त तक फ़ोन कट चुका था। महक ने अपना फ़ोन उठाया और उसे देखने लगी। उसका फ़ोन पूरी तरह से ठीक था। उसने अपने फ़ोन को सीने से लगाते हुए बोली, थैंक गॉड तुम बिल्कुल ठीक हो, वरना तुम्हारे बिना मेरा क्या ही होता। महक का फ़ोन फिर से बजा। इस पर उसका फ़ोन ज़मीन पर नहीं गया था। पहले फ़ोन पर नाम देखी जिस पर खड़ूस खन्ना लिखा हुआ था। महक ने जल्दी से फ़ोन रिसीव की और बोली, हेलो सर, क्या हुआ? मैंने तो छुट्टी ले रखी है ना आज ऑफिस के लिए, नहीं आना है, मुझे आराम करना है। विहान बोला, मैं बस यह पूछने के लिए फ़ोन किया हूँ कि तुम्हारे कैबिन में एक शर्मा नाम का फ़ाइल था, वह नहीं मिल रहा है। वह तुमने कहाँ रखा है? मुझे पता है कि तुम रेस्ट कर रही हो। महक गुस्सा होते हुए बोली, इस खड़ूस को आखिर इतना काम क्यों करना होता है? आज मुझे छुट्टी दिया है, फिर भी मुझसे ये काम करवाने के लिए कोशिश कर रहा है। मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ हूँ। मुझे खुद याद नहीं है कि मैं कहाँ रख चुकी हूँ। वह धीरे से विहान से बोली, सर मुझे नहीं मालूम कि मैं एग्जैक्ट में वह फ़ाइल कहाँ रखी है। वही होगी, आप ज़रा देख लीजिए। यह सुनकर के विहान गुस्से में बोला, ठीक है, फ़ोन रखो, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। इतना कहकर के वह फ़ोन कट कर दिया। विहान के फ़ोन रखते ही महक फ़ोन वहीं टेबल पर रखी और सोने चली गई और बोली, यह खड़ूस कभी नहीं सुधर सकता है। इतना कहकर वह नींद की दुनिया में खो गई। दोपहर के वक्त उसकी नींद खुली तो वह बाहर आई। डाइनिंग टेबल पर खाना उसके लिए रखा हुआ था। नैना अपने कमरे में थी, वह भी सो रही थी। महक उसके पास गई और उसे जगाने लगी। नैना बोली, मैं खाना खा चुकी हूँ, तुम जाकर के खा लो। मैं तुम्हारे दरवाजे पर बहुत बार नॉक की, मगर तुम तो सुनती ही नहीं हो मेरी बात। तभी उसका डोरबेल बजा। वह दरवाज़ा खोली तो नैना के पापा थे, मिस्टर संजय दत्त। महक को देख कर के बोले, कैसी हो बेटा, और यह चोट कैसे लगी? वह बोली, अंकल बस थोड़ी सी खरोच लग गई है, वो तो गिर गई और कोई बात नहीं है। और वह नैना के कमरे में गए। नैना इस वक्त लेटी हुई थी। वह भी उठ कर के बैठ गई और बोली, पापा अब कैसी हैं? तुम्हें घर ले जाने आया हूँ, तुम्हें इस वक्त केयर की ज़रूरत है। महक बोली, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, आप लोग बातें करिए। मिस्टर संजय बोले, चलो बेटा थोड़ा रेस्ट कर लेना घर पर, उसके बाद आ जाना, मैं मना नहीं करूँगा। गाड़ी भी आई हुई है, चलो कपड़ा पैक कर लो और चलते हैं। नैना ने भी हामी भरी और कपड़े रखने लगी। क्या महक अकेले इस घर में रहेगी या फिर विहान उसके लिए कोई इंतज़ाम करेगा? क्या सच में महक और विहान एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे? यह जानने के लिए इस स्टोरी के साथ बने रहिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक बेहद ही लाजवाब एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।